Yeah, hello students, and this is the last lecture of our chapter Human Health and Disease. As we have completed major type of addiction, in this lecture that would be a very concise lecture about addiction. I am going to discuss what are the effect of drug abuse and alcohol abuse, the very first part, and second part, what are the prevention and control of drug abuse and alcohol abuse. So let us start with the effect of drug and alcohol abuse. When we start with effect of drug and alcohol abuse, see, I told you earlier on that adolescence is the age when a person is more attracted toward these things, toward that drug abuse and toward that alcohol abuse, tobacco abuse, whatsoever. So the first effect of drug and alcohol abuse is behavioral and psychological changes. The first effect, I will be making the list of effect here, that is behavioral and psychological changes. Now what happen in these behavioral and psychological changes? See, at the time of adolescence, when a person is very much attracted toward these drugs, the most common sign or most common symptom, sign and symptom I will say, I will use the term sign. The most common sign of a drug and alcohol abuse is that there is a drop in the academic performance, first one, because you are very tensed about it. Then there can be unexplained absence from the school, there could be unexplained absence from the colleges, there could be lack of interest in work, और जो भी सराउंडिंग वगैरह होता है उनमें ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता है. अब उसको डोज नहीं मिलती है तो विड्रॉल सिम्टम आते हैं जो बिहेवियरल चेंजेस में आते हैं. वो अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर देता है, बड़ा खोया खोया रहता है, हम उसको डिप्रेशन भी कह देंगे. फैटीग, या फैटीग इज़ वन ऑफ द डेट कि जब आपको नहीं मिलता है तो योर बॉडी स्टार्ट फीलिंग फैटीग, अगर स्टिमुलेंट वगैरह के एडिक्ट थे आप. कई बार एग्रेसिवनेस आ जाती है. एग्रेसिवनेस इज़ वेरी कॉमन इफेक्ट ऑफ ड्रग एब्यूज़. पेशेंट का जो भी एक पेशेंस लेवल होता है वो तो लॉस्ट हो ही जाता है. डिटोरेशन ऑफ रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, इट इज़ अगेन अ वेरी बिग सिम्टम ऑफ ड्रग एब्यूज़ और बिग साइन ऑफ ड्रग एब्यूज़. वाई एम यूजिंग द टर्म सिम्टम. तो कुछ बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल चेंजेस में याद रख लेंगे. एकेडमिक ड्रॉप परफॉर्मेंस, अगर वो एकेडमिक्स में है, कॉलेज और क्लासेस में एब्सेंट ना होना, अगर एब्सेंट है तो इन्वॉल्व ना रहना, देन काम में इंटरेस्ट ना रहना, फैटीग, डिप्रेशन, एग्रेसिवनेस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटोरेशन ऑफ द रिलेशनशिप्स. तो पहला जो पार्ट हो गया वो हो गया बच्चे बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस. मैं ये जो पॉइंट्स बताएं ये नहीं लिख रहा हूँ बोर्ड पर, यू कैन नोट इट डाउन फ्रॉम आवर लेक्चर, राइट. सेकेंड प्रॉब्लम जो पेशेंट को आएगी उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं सोशल प्रॉब्लम. द सेकेंड प्रॉब्लम ऑफ ड्रग एब्यूज़ इज सोशल प्रॉब्लम. अब सोशल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं मैं वो भी बता देता हूँ. सोशल प्रॉब्लम में जो भी सोशल इंटरेक्शन होता है, किसी भी ड्रग एडिक्ट का जो सोशल इंटरेक्शन होगा वो ख़राब होता चला जाएगा. वो लोगों से लड़ना शुरू कर देगा इन ऑर्डर टू गेट मनी. जो इन ऑर्डर टू गेट मनी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है दैट इज़ सोशल इंटरेक्शन. चोरी करना शुरू कर देगा. तो जितने भी सोशल इंटरेक्शन है वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं. बड़ा देखो उसकी जो भी फ्रेंडशिप जो सर्कल होगा वो सारा एडिक्ट्स का ही होगा. नॉर्मल लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन थोड़ा मुश्किल रह जाएगा. जो ड्रग एडिक्ट होता है उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑफ दोज डिजीज़ जो आपका इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट से ट्रांसमिट हो रहे हैं, चाहे वो हेपेटाइटिस बी हो या चाहे वो एड्स हो. तो दे आर मोर दोज ड्रग एडिक्ट दे आर मोर प्रोन to AIDS, HIV and hepatitis. रीज़न बीइंग हेपेटाइटिस कि भाई जो भी ग्रुप ऑफ ड्रग एडिक्ट है वो एक ही सिरिंज यूज़ किए जा रहे हैं और एक ही सिरिंज से अपने आप को इंजेक्ट किए जा रहे हैं. तो बार बार वही इंजेक्ट होने से अगर ग्रुप में कोई भी इन्फेक्टेड था तो वो ट्रांसमिशन हो जाएगा. अब जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो भी आपके स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो वो ड्रग को मिसयूज़ करते हैं, कौन कौन से ड्रग मिसयूज़ होते हैं ये सवाल पूछा जाएगा. आदर दे आर नार्कोटिक, दे आर स्टेरॉइड, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, और दे आर एनाल्जेसिक, दे आर सिंथेटिक हार्मोन. कौन कौन से ड्रग एब्यूज़ होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन से और मेल और फीमेल में उनका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो मिसयूज़ ऑफ drugs
बाय स्पोर्ट्स पर्सन, बाय स्पोर्ट्स पर्सन। तो सबसे पहले तो वो ड्रग के नाम लिख लेते हैं जो जो कॉमनली मिसयूज होती हैं। द कॉमनली मिसयूज ड्रग्स आर, दे कैन मिसयूज नार्कोटिक, they actually used to misuse anabolic steroids for their muscular strength. Synthetic hormones is also used to enhance the performance and to enhance the aggressiveness, So narcotics, anabolic steroid, synthetic hormones and those analgesics, they are also used. I must mention narcotics and analgesics. These are the one analgesic. These are the drugs which has been commonly abused by sports person. तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ड्रग्स कॉमनली abused by sports person, that should be narcotic, that should be your analgesic, that should be synthetic anabolic steroid and that should be synthetic hormone. Even certain diuretics is also abused to maintain their body weight. तो पहला पार्ट हो गया विच हैज़ बिन द ड्रग विच हैज़ बिन मिसयूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, अब इन ड्रग के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं हमें ये पढ़ना है। द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग ही क्यों मिसयूज़ कर रहे हैं कि वो जो सर्टेन स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये जो ड्रग होती है ये स्टिमुलेट करते हैं आपके सिस्टम्स को। दे आर सर्टेन ड्रग विच स्टिमुलेट यूर सिस्टम्स। तो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, मस्कुलर स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए या फिर एग्रेसिवनेस को बढ़ाने के लिए वो इन ड्रग को अब्यूज़ करते जा रहे हैं। तो जो भी एथलीट का परफॉर्मेंस होता है, फॉर एग्जांपल मैं एथलीट की बात करूं तो एनाल्जेसिक है तो दर्द वगैरह उसके पेन रिलीफ हो जाएगा, और सिंथेटिक हार्मोन वो एग्रेसिवनेस लेके आएंगे, मस्कुलर स्ट्रेंथ आ जाता है आपके स्टेरॉइड वगैरह से। अब क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं ड्रग के, तो पहले हम साइड इफेक्ट पढ़ लेते हैं फीमेल्स के अंदर। व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग इन फीमेल? साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस स्टेरॉइड इन फीमेल। सी जो फेमिनाइन नेचर होता है, आई मस्ट से इट हैज़ बीन टोटली डिस्टर्ब्ड। फीमेल के अंदर मार्क्ड एग्रेसिवनेस आनी शुरू हो जाएगी, मूड स्विंग आने शुरू हो जाएंगे, डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू दिस ड्रग, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाएगा, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एज वेल एज एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द बॉडी, enlargement of clitoris and deepening of voice. Enlargement of clitoris and deepening of voice, these are the two characteristics. I must mention here, there is enlargement of clitoris, deepening of voice, excessive hair growth on face and rest of the body, depression, mood swings, abnormal menstruation, abnormal menstrual cycle, and last but not the least, marked aggressiveness. So these are the common side effect of these drug which has been abused by female. Enlargement of clitoris, deepening of voice, two very important one. Excessive hair growth, depression, mood swings, abnormal menstrual cycle or marked aggressiveness. Is that clear? Then if I make a table here, what are the side effect of these drug in males? Side effect of these side effects in case of males, see again I will mention जो भी masculine character होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब मेल्स के अंदर जो साइड इफेक्ट होगा, देखो एग्रेसिवनेस है वो बढ़ जाएगी, वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, और बढ़ जाना भी एक अच्छा करेक्टर नहीं है। जो मेजर होते हैं मूड स्विंग्स उनके अंदर भी देखा जाएगा, डिप्रेशन उनके अंदर भी देखा जाएगा। जो फर्स्ट आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, देयर इज रिडक्शन in the size of testicle, reduction in testicular size. First there should be reduction in testicular size, right? Testicular
साइज। उसके बाद प्रीमेच्योर बाल्डनेस। प्रीमेच्योर बाल्डनेस इज अनदर करेक्टरिस्टिक साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग एब्यूज। देन स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, किडनी फेल हो सकता है, लिवर डिसफंक्शन कर सकता है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो सकता है। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, let me get my position here, breast enlargement, liver and kidney dysfunction, liver and kidney dysfunction, marked aggressiveness, depression, mood swing, वो तीनों चीज कॉमन हो जाएंगी। Then important one which I told you, reduction in the size of testicular, premature baldness, breast enlargement, reduced suppressed sperm production, so eventually जो fertility है it has been affected, eventually जो भी fertility होगा it has been affected। तो जो मूड स्विंग, डिप्रेशन और मार्क्ड एग्जिस्टनेस है वो तो मेल और फीमेल में दोनों में कॉमन हो गए। आप याद रखेंगे डिक्रीज इन द साइज ऑफ टेस्टिकल, देन आपका देयर इज पोटेंट डैमेज टू द किडनीज, दैट इज पोटेंट डैमेज टू द लिवर, देन ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, प्रीमेच्योर बाल्डनेस। अगर मैं प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करूं, देखो मैं आपको क्लास में कई बार डिस्कस भी किया है इसके बारे में कि ओल्ड एज में जाते जाते प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से पेनफुल यूरिनेशन हो जाता है। ड्रग एडिक्शन का भी एक क्लासिकल साइड इफेक्ट होता है, डेट इज प्रोस्ट एंड एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। आप ये भी याद रख लेंगे कि मेल्स के केस में increased cases of acne is also reported in case of drug addiction। पर जिसको भी एक्ने है वो ड्रग एडिक्ट नहीं है, ये भी याद रखेंगे, राइट। that increased case of acne could be a side effect of drug addiction। अब एक स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है अबाउट द प्री क्लोजर ऑफ बोन्स। स्टंटेड ग्रोथ क्यों होती है, तो आप याद रखेंगे इन adolescent either male or female premature closure of the growth center of long bones occur which may result in stunted growth। in adolescent premature closure of long bones, in case of both male and female of long bones may result in stunted growth। something very 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 important। तो बच्चे ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पॉइंट नंबर 3 और 4 कि भाई व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स विच हैज़ बीन एब्यूज बाई स्पोर्ट्स पर्सन। कौन कौन से ड्रग एब्यूज होते हैं, मेल के अंदर क्या साइड इफेक्ट होता है और फीमेल के अंदर क्या साइड इफेक्ट होता है। देयर इज़ नो फन इन टेलिंग दैट द यूज ऑफ ड्रग एंड यूज ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन एडवर्सली अफेक्ट द fetus। आई टोल्ड यू yesterday about fetal alcohol syndrome, FAS, वो जो डिफॉर्मिटीज ऑफ बताया था। और अगर आप ज़्यादा दिनों तक ड्रग्स वगैरह को यूज़ कर रहे हैं, एल्कोहल वगैरह को यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके लीवर के साथ साथ आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी डैमेज कर देता है। तो बच्चे ये हो गया हमारा टॉपिक, इफेक्ट ऑफ ड्रग एब्यूज़ एंड एल्कोहल एब्यूज़। जो ये पॉइंट था, व्हाट आर द ड्रग्स विच हैज़ बीन मिसयूज्ड बाय सर्टेन स्पोर्ट्स पर्सन एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मेल एंड व्हाट आर द इफेक्ट ऑन फीमेल, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ द लास्ट पार्ट is prevention and control। how can you prevent and how you can control the drug abuse। remember prevention is better than cure। जितना भी आपका टोबैको एडिक्शन है, अल्कोहल एडिक्शन है, वो मेनली एडोलसेंट एज में होता है। इस एज में वी शुड बी वेरी वी द पेरेंट्स, वी द टीचर्स, वी द एल्डर्स शुड बी वेरी क्यूरियस कि जो भी हमारा छोटा ग्रो अप कर रहा है वो किन चीज़ों की तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है। we should be taking a very good care of them। तो मैं बता रहा हूँ कि there is a very good role of parents। टीचर्स को पढ़ाने भी चाहिए ये चीज़ें और टीचर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए कि कैसे कैसे कौन किसकी तरफ अट्रैक्टेड है और किसको क्या समझाया जाए।
तो हम ना कुछ मीजर्स बना लेते हैं, लेट्स से 4-5 मीजर्स हमारे एनसीईआरटी में भी दिए हैं कि कौन कौन से मीजर्स हैं. अवॉइड प्रेशर, एजुकेशन एंड काउंसलिंग, देन सीकिंग द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल, then looking for the danger sign, and last but not the least, seeking the help from parents and peers, the near and dear ones. So last part would be prevention and control. And after that, this would be our last video lecture on YouTube, I guess. As per the new notification, now we have to continue our classes on Zoom only. I don't know what is wrong with the YouTube lectures, but this is your last lecture on YouTube. After your exam, the exam which has been scheduled on 15, whatever the syllabus would be, we will be continuing that on Zoom class only. So last part was prevention and control. So I am telling you again, prevention is better than cure. और इसमें 5 आपको पॉइंट याद रखने हैं. पहला पॉइंट याद रखना है, अवॉइड प्रेशर. जो भी एडोलसेंट स्टेज होती है, रिसर्च एंड डिफेंस सर्वे टोल्ड अस कि अलग अलग प्रेशर की वजह से जो यंग वन है वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द ड्रग एडिक्शन. कहते हैं ना, एवरी चाइल्ड इज़ स्पेशल, एवरी चाइल्ड इज़ हैविंग ए डिफरेंट पर्सनालिटी. हर किसी को टीचर नहीं बनना है, हर किसी को डॉक्टर नहीं बनना है. तो जो भी वो अनवांटेड प्रेशर होता है पेरेंट्स का बच्चों के ऊपर, उसको अवॉइड करना चाहिए. वो अनवांटेड प्रेशर बच्चों को ज़्यादा ड्रग एडिक्शन और ड्रग एब्यूज़ की तरफ ले जाता है. सिर्फ पढ़ाई में नहीं, स्पोर्ट्स वगैरह में भी जो प्रेशर होता है, यू हैव टू बी विराट कोहली नेक्स्ट, नहीं बनना उसको विराट कोहली, उसको एक्टिंग करनी है, व्हाट्सो एवर. तो जो भी प्रेशर वगैरह है उसको अवॉइड करना चाहिए. द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ प्रिवेंशन, देयर शुड बी प्रॉपर एजुकेशन एंड देयर शुड बी प्रॉपर काउंसलिंग. प्रॉपर एजुकेशन, इट्स एडुकेशन और एजुकेशन व्हाट एवर, एंड काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. तो हमारा ये जो पार्ट चल रहा है एजुकेशन एंड काउंसलिंग में आ ही जाता है कि भाई जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं ड्रग रिलेटेड, वो आप काउंसल करें. डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलियर्स को डिस्कस करें. अगर बच्चों के मार्क्स नहीं आते तो प्लीज़ उनको एक अच्छा मोटिवेशन दें कि कोई बात नहीं, अगली बार वो अच्छा कर सकते हैं. everyone should be utilizing its child energy in some positive activities, whatever it is. वो चाहे म्यूज़िक ही क्यों ना हो, वो चाहे आपका योगा ही क्यों ना हो. ठीक है बेटा. थर्ड होगा, दे वुड बी सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पियर्स. सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पियर्स. इसमें और क्या डिस्कस करें, काफ़ी सारा हो चुका है. नेक्स्ट वुड बी लुकिंग फॉर डेंजर साइन. अगर आपको लगता है कि किसी, कहते हैं ना बेटा आपके लक्षण अच्छे नहीं लग रहे हैं, लुकिंग फॉर डेंजर साइन. अगर कभी भी किसी बच्चे के साथ लगता है कि ही माइट बी अट्रैक्टेड टुवर्ड सर्टेन एब्यूज़ और टुवर्ड सर्टेन एडिक्शन, उसको प्रॉपर काउंसलिंग करें, उसको सब चीज़ें बताएं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीकिंग द हेल्प फ्रॉम ए प्रोफेशनल एंड मेडिकल एक्सपर्टाइज. सीकिंग हेल्प if any requirement from professional and medical expertise तो बच्चे ये हो गए आपके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में, और यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर. तो दिस वाज ऑल अबाउट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़. आपका 15 को एग्ज़ाम है, 1-2 आपके प्रैक्टिस टेस्ट करा देंगे पहले. प्लीज़ अच्छे से पढ़ें, अच्छे से पेपर दें, और जो भी अगला अपडेट होगा वो आपको बता दिया जाएगा. टेक केयर, हैव ए गुड डे, थैंक यू.